उपजे खपे थीर नहीं कोई, सुख दुख सब ही पावे। पार ब्रह्म लगहे दुख लारे, कम जाफा होय जावे। उपजे खपे, जन्म लेना मरना, स्थिर नहीं कोई, स्थिर नहीं है। पार ब्रह्म के पद तक कोई स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वो पद ही स्थिर नहीं है तो वहां जाने वाला स्थिर कैसे रह सकता है। इन सब पदों में जन्मना मरना है। यहाँ कोई स्थिर रहता नहीं है, अमर होता नहीं है। सुख दुख सभी पावे, सुख दुख सबके साथ लगाई है। सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न बे। सुर सब देव विनक्सो पंची, सब में दुबलिया हुई बे। पार ब्रह्म लग हे दुख लारे, कम जापा होए जावे। पार ब्रह्म तक ये दुख लगा ही रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। कम ज़्यादा हो सकता है कर्म के अनुसार, लेकिन उस पद तक सुख दुख लगा ही रहता है। निर्भय मोक ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही। ओ तो ये अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माई। निर्भय मोक ज्ञान पद पाया, ज्ञान से निर्भय पद तक कोई चले जाते हैं। लेकिन वो सत्स्वरूप में नहीं पहुंचे, आनंद ब्रह्म में नहीं पहुंचे। वो तो अंग एक सुख रूपी, वो तो सुख की एक अवस्था है। वो तो ये अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माई। कुल से कहाँ अलग हुआ? ठीक है, सुख में है, लेकिन सुख के पीछे दुख तो स्वाभाविक है, आ ही जाएगा। ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गावे, ब्रह्म ब्रह्म लग ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गावे। ब्रह्म हुआ क्या होई, किस दिन नहीं ब्रह्म तुम सारा। सो दिन कहिए मोही। बहुत ही महत्वपूर्ण बात महाराज फरमा रहे हैं कि आप ब्रह्म की भक्ति कर रहे हो। सर्वश्रेष्ठ भक्ति ब्रह्म की, पार ब्रह्म की भक्ति है। उसी पद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, तुम उसी पद को सबसे ऊपर का पद समझ रहे हो। तो ब्रह्म हुआ क्या होए? ब्रह्म पद में जाकर ब्रह्म बनने से क्या अंतर हुआ, क्या फर्क पड़ा? किस दिन नहीं ब्रह्म तुम सारा।
क्या अभी तुम ब्रह्म नहीं हो? अभी तुम्हारे अंदर वो पूरा ब्रह्म नहीं है। आप ही जीव ब्रह्म हो, आप में ही सस्वरूप है, आप ही वो ब्रह्म हो, ब्रह्म पूरा ब्रह्म आपके अंदर है। जिस पद में जाने के लिए आप भक्ति कर रहे हो वो पद तो तुम्हारे अपने अंदर ही है, तुम तो वो हो। तो किस दिन आप पूर्ण ब्रह्म नहीं हो, जिसको पाने के लिए आप इस प्रकार से भक्ति कर रहे हो? समझने वाली बात है। महाराज कहते हैं ब्रह्मांड माया खंड दूण गा, ब्रह्मांड माय नाद सो गाजे, ब्रह्मांड माय नाद सो गाजे, दसवें द्वार लग माई बे, दसवें द्वार लग माई बे, के सुख राम आदहर केवल, के सुख राम आदहर केवल, तटा परे सोण क्वाई रे लो, तटा परे सोण क्वाई रे लो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे। इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर जो नाद सुनाई देता है वो सत्स्वरूप की ध्वनि नहीं है। ब्रह्मांड माय नाद सो गाजे, दसवें द्वार घर माई रे, सबके अंदर ध्वनिया सुनाई देती है 10वें द्वार के अंदर। तो वो सत्स्वरूप आनंद पद नहीं है, तो वो क्या है? तो महाराज कहते हैं कै सुखराम आद हर केवल, वो आद केवल परमात्मा है जिनकी इच्छा से सारी सृष्टि बनी। वो निरंजन परमात्मा है। तटा परे सुन क्वाई दे, उसके परे हमको जाना पड़ेगा। तो परे जाने के लिए भजन ही एकमात्र उपाय है। भजन भी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाके करना पड़ेगा जो हमारे घट में कुदरत कला की जागृति करा दे। महाराज कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोइण आगे होई। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो। ज़्यादा से ज़्यादा सृष्टिकर्ता ब्रह्म तक की भक्ति सबने करी। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए, सोइण आगे हुई।
जहाँ वासना का बीज पूरी तरह से मिट जाता है वहाँ सत्स्वरूप है, वहाँ आनंद ब्रह्म है। वो इससे परे है, इससे आगे है। पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं हुई। जिन ऊपर सत्शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म से न्यारा। वो देश में हमको जाना पड़ेगा, वो ब्रह्म से, परिवार से अलग है। जो पार ब्रह्म से लेकर ये हमारा कुल का व्यवहार है, परिवार है, इनसे वो पद अलग है। निर्भय मोक ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही। वो तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माई। ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान होने पर भी कुल का ही ज्ञान है, कुल से अलग नहीं हुए। कुल से अलग होने के लिए उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, वेदी सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ऋण विदसो ने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहराओ। राम सो कीमत गहलाओ। कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। अनहद जोत उजाला देखा, हीरा की बरका हुई। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सदगुरु जाय किया हम ऐसा, स्वर्ग गंजेरी लगी। अब वो कह के चले गए संत, और हम बैठे हैं कि भाई करो राम राम, अभी जग जाएगी कला। बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तन मन अर्प गुराजी न दीजे, तन मन अर्प गुराजी न दीजे। आठ पोहर आज्ञा माय रीजे, आठ पोहर आज्ञा माय। पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख इमरत धरे। गुरु मुख इमरत धरे। समझने का विषय है।
ब्रह्मांड माय नाद सो गाजे, दसवें द्वार घर माई रे, के सुखराम आद हर केवल, तटा परे सुन कुआई रे। तो उसके लिए शब्द चाहिए। वो शब्द जब तक नई घट में प्रकटता, कोई उस देश में नहीं जा सकते। आप कहोगे ध्यान करने से हम उस देश में चले जाओगे। महाराज कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार के ध्यान करके देख लिया, कोई नाम मुझे नहीं मिला। जो गुरु से लिया था उसी नाम का रटन किए जा रहा हूँ, नया कुछ प्रकट नहीं हुआ। जो कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सु पावे, तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला जावे। वो घट में ही प्रकटता है। और जब भजन में लिव लगती है तब वो हो जाता है। इसलिए अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द आ घट में, ताकू बहुत बखाने रे। नाभि कमल में सायब बैठा, करता निज दिन बोले रे। रमता राम रमे घट भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे। क्या कह रहे महाराज? नाभि कमल में सायब बैठा, यानी श्वासा की गति नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आती है, और श्वासा से ही शरीर चलता है। पांचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुखराम पवन जिन टेके, सो सत्शब्द हमारा। पांच तत्व शरीर के आधार से है, शरीर श्वासा के आधार से है। श्वासा जिसके आधार से है वो है चेतन। चेतन का शब्द ही हमारा शब्द है। अब आगे कहते कि पवना रहे तके सुन टेके, पवना रहे जके सुन टेके, सोई शब्द है भूला, के सुखराम तटा लग शिवरे, सो सकड़ नर भूला। पवना रहे जके सुन टेके, सोई शब्द है भूला, के सुखराम तहाँ लग शिवरे, सोई सकड़ नर भूला। पवना को आधार है चेतन का, ओंकार का। तो ओंकार तक का कोई स्मरण करते हैं तो वो भी ओली तरफ का ही शब्द है। उसके परे हमको सत्सबद का, जागृति का भेद लेने पड़ेगा। और सांस उसास से ही, क्योंकि वो सांस उसास में रम रहा है। नाभि कमल में सायब बैठा, करता निज दिन बोले रे, रमता राम सकड़ घट भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे। सबके घट में वो राम जी रम रहा है, हर श्वासों में रम रहा है। वही जड़ देता है, खोल देता है। यानी जब तक वो है तब तक सब कुछ चेतन रहता है, उसके निकलते ही सब मिट जाता है। काना सुने न सु देखे, काना सुने न सु देखे, ग्रान बासना लेवे रे।
ग्रान बासना लेवे रे रसना शीस बिराजे सायब रसना शीस बिराजे सायब पर कसाव सब लेवे रे लो पर कसाव सब लेवे रे लो। जो बाहर है वो भीतर है। काना सुने नैन सु देखे, कानों से वो भीतर में बैठा साक्षी भाव में सुन रहा है, आँख से देख रहा है। घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण कहते हैं नाक को, नाक से बाँस ले रहा है। रसना शीश विराज सायब, रसना के शीश पर वो विराजमान है और उसी के कारण हमें खट्टा मीठा फीका तीखा ये सभी स्वाद अलग अलग आता है। उसी के कारण स्वाद लेने की इंद्रियां है रसना, रसना में स्वाद नहीं है। कान सुनने की इंद्रियां है, कान स्वयं सुन नहीं सकते, सुनने वाला कोई अलग बैठा है। रसना के अंदर स्वाद लेने वाला कोई अलग बैठा है। नाक सूंघ नहीं सकती, नाक में वो बैठा है। तो नाक को सूंघने का ज्ञान इसलिए हो रहा है। आँख देख नहीं सकती, आँख के अंदर वो बैठा है, देखने वाला वो है। तो उसी को हमको पाना है। वो अभी है तो प्रकृति के साथ है, माया के साथ है। माया के साथ रहने से वो अपने आप को पूरी तरह से भूला हुआ है, भटका हुआ है। उसके अंदर कई प्रकार के भ्रम और अज्ञान है। ये भ्रम और अज्ञान ज्ञान से निकलता है और ध्यान से अपने मूल स्वरूप की स्थिति में वो आ जाता है। मूल स्वरूप की स्थिति 10वें द्वार तक नहीं आती। ब्रह्मांड माय नाद सो गाजे, आप पिछम के रास्ते से ब्रह्मांड में जाओगे तो वहाँ ध्वनि सुनाई देगी। 10वें द्वार घर माई रे, वो भी 10वें द्वार के अंदर की ध्वनि है। के सुखराम आधर केवल, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है। तटा परे सुन क्वाही रे, पार ब्रह्म के परे हमको जाना है। इसलिए वो अविगत परमात्मा अलग है। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होय। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय, अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। ये ज्ञानी ब्रह्म के पद को सर्वोच्च पद कहते हैं। उसी पद में जाने के लिए कहते हैं, स्वयं भी उसी पद की साधना करते हैं। तो ये ज्ञानी हो तुम, ब्रह्म ब्रह्म पद को सर्वोच्च पद कहते हो, तो ब्रह्म होने से क्या होगा। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय, ज्ञान से विचार करके इसका मुझे अर्थ बताओ। अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। उस ब्रह्म में कौन सा सुख है, कहाँ आनंद, किस रीत, केम कोई ले विचारा। वहाँ आनंद किस रीत से कोई कैसे ले सकता है। सुखराम कहे कर न्याव रे, बिन बिन कर कहो मोय। ये ज्ञानी मुझे
निर्णय करके आप बताओ भिन्न भिन्न तरह से कि ब्रह्म पद में कौन सा आनंद है और वो आनंद कैसे लिया जाता है। महाराज ने कह दिया कि घनी बात थोड़ी में केहूँ, सुन ली जो सब नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। ये ब्रह्म ही तो काल है, सृष्टिकर्ता ब्रह्म, माया उसका आहार है। ज्ञान से विचार करके आप देख लो। ब्रह्म सु दूसरो सोमत न्यारो हुए। ये ब्रह्म से दूसरा, ब्रह्म से अलग 10वें द्वार तक ये पार ब्रह्म है। उसके परे हमको जाना पड़ेगा, सत्स्वरूप में जाना पड़ेगा। अपने ही आत्मस्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में हमको जाना पड़ेगा। वो पद न्यारा है और वहाँ जाने पर जन्म मरण मिट जाता है। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करंदा माई। सो सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो तुम आई ओ राजा। हे साजन कोई हो न काल ईश्वर सु, आगे ज्ञान बताओ मोई ओ राजा। हे साजन कोई, जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करता भाई। जिसने पैदा किया वही मालिक है, वहीं तक जाना है, ऐसा कहते हैं। से सब ज्ञान काल का मुख में, वहाँ तक पहुँचने का ये ज्ञान भी काल का मुख में ही है। न्याय से इसका आप विचार करो। ररो ममो दोय मात पिता चू, रिधि सिद्धि भव घर लावे। नवला ब्याह करो नित साधो। गर्भ टले नहीं कोई। ररो मो दोय मात पिता चू, रिधि सिद्धि घर हुई। और नवला ब्याह करो नित साधो। गर्भ टले नहीं कोई। ऊँ सू दादो दादी, पार ब्रह्म पर दादो। तीन लोक रचा वाकी इच्छा, उलट उसी ने खादो। पार ब्रह्म की इच्छा से ही ये निरंजन से ओंकार, ओंकार से महतत्व, पांच तत्व, गुण, ये सृष्टि की रचना हुई। और जब महाप्रलय होगा तो उलट कर सबको वो खा लेगा। तो वहाँ तक का ज्ञान जन्म मरण से मुक्त करने वाला ज्ञान नहीं है। पार ब्रह्म को जोगी कहते हैं, पार ब्रह्म जोगी नाई। मैं देखा गुरु ज्ञान में माया मूल उपाय। माया की पैदाइश यहीं से हुई है। तो इस पद तक जाने पर भी काल से हम बच नहीं सकते। इसीलिए महाराज कहते कि न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। एका माय अनेक है, एक अनेका होए। एक अनेका होए ता अलग न्यारो नाही। और जो ब्रह्म की पैदाश कौन विद न्यारो कुआई। सुखराम ब्रह्म सु दूसरो, सोमत न्यारो होए। न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोई। इस प्रकार आज की सत्संग में हमने पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म में क्या भेद है, कुछ महत्वपूर्ण साखियों का आधार लेके समझाने का प्रयास किया। विषय तो बहुत ऊंचा है,
लेकिन समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम राम से।